हेलो फ्रेंड, आज हम लोग क्रैश कोर्स में वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। वेरी फैमिलियर टॉपिक है ये आपका अलजेब्रा का। तो देखिए इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट टर्म है जो आपको एग्जाम के पर्पस से जानना जरूरी है। तो सबसे पहले आप तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हल्का फुल्का आइडिया ही होगा। जो वेल नोन स्टैंडर्ड डेफिनेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंटेशन का ये है। आपसे कभी रूट पूछने नहीं जा रहा है, ओके। लेकिन नेचर ऑफ रूट्स, दैट मीन्स हम आगे की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात करने जा रहे हैं सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बारे में। यदि इसके रूट्स अल्फा एंड बीटा है तो वो किसके बराबर होगा, ये आपको जानना जरूरी है। और कोई भी लड़के यदि इसको प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसको तो कम से कम इतना पता होगा ही। दैट मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ओके, तो यहां से आपका एक रूट्स प्लस में, एक रूट्स माइनस में, एक को अल्फा और एक को बीटा हम लोग कंसिडरेशन में करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा c/a। ये चीज आप जानते हैं और जानना भी चाहिए। और क्या इसमें जानना है, यदि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स अल्फा एंड बीटा है तो अल्फा एंड बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन्स a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल्स टू 0। सिमिलरली a बीटा स्क्वायर b बीटा प्लस c इक्वल्स टू 0। इसका यूज करना आप लोग सीखिए। जानते तो सब लोग हैं, कभी इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 है तो 2 इसको सेटिस्फाई करेगा, लेकिन उसको क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करना है ये इंपॉर्टेंट है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इन इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं तो आपके डायरेक्ट मॉडुलस से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं रूट्स निकालने के लिए। ओके, यदि इसके रूट्स अल्फा एंड बीटा है तो इस चीज का भी यूज करना सीखिए कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू a टाइम्स x माइनस अल्फा x माइनस बीटा होता है। यह भी जानना आपको बहुत ही जरूरी है। जानते तो हैं सभी लोग, लेकिन इसको यूज कीजिए क्वेश्चन के आने पर। तो डायरेक्टली आपसे रूट्स नहीं पूछा जा सकता ये रूट्स क्या है, लेकिन ये छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी हैं, इसको आप जरूर जानिए। आपका नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म एसोसिएट होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में वो है आपका फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन रूट्स आर गिवन, व्हेन रूट्स आर गिवन। ओके, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स दिए रहेंगे और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो उसका तरीका क्या है, उसका होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0। एस स्टैंड फॉर सम ऑफ द रूट्स, पी स्टैंड फॉर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ये आपको जानना जरूरी है, आप जानते भी होंगे। और आपको सबसे जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी फिर पढ़ना है वो पढ़ना है आपको कॉमन रूट्स। ओके, नॉर्मली आपको जब भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए जाएंगे तो पूछे जाते हैं ऐसा कौन सा रूट्स है जो इसको दोनों रूट्स को दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ये होता है आपका पर्पस ऑफ द कॉमन रूट्स। और सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका नेचर ऑफ रूट्स। इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ के जाइए। नेचर ऑफ रूट्स का मतलब वही है कि d ग्रेटर देन 0, d लेस देन 0, रूट्स इक्वल, अनइक्वल, इरेशनल, रैशनल, पेयर्स इन कॉन्जुगेट, ये सब आपको जानना जरूरी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी होता है इन केस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपके क्वेश्चंस आते हैं। और ये मान के चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कम से कम 1 क्वेश्चन तो डायरेक्टली मीन्स
क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेस्ड पे ही जो पढ़े हैं, इनडायरेक्टली तो आपको कहीं भी किसी भी टॉपिक से लिंक हो सकता है। ओके, और उसके बाद जो आपका सबसे ज्यादा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इंपॉर्टेंट है वो है आपका लोकेशन ऑफ रूट्स। लोकेशन ऑफ रूट्स। ओके, किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं कि वन रूट्स 2 से बड़ा है, अनदर रूट 2 से छोटा है, तो उसमें आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का इन्वॉल्वमेंट होगा, उसके बारे में पूछा जाएगा कि उसके वैल्यूज क्या होंगे, उससे रिलेटेड डेफिनेटली वन क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसी से ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और थोड़ा बहुत आप जानने का कोशिश कीजिए वेवी कर्व मेथड। वेवी कर्व मेथड जिससे मेनली आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड ही ये टॉपिक है। ओके, और आपको जो थोड़ा बहुत बचता है वो बचता है क्यूबिक इक्वेशन या बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें ज़्यादा आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यदि आपको क्यूबिक इक्वेशंस हैं उसके 3 रूट्स होंगे, तो आपसे जो पूछा जा सकता है सम ऑफ द रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ 3 रूट्स। यदि आपका क्यूबिक इक्वेशन है ax³ + bx² + cx + d, तो सम ऑफ द रूट्स हो जाएगा -b/a, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। यदि अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशंस, एंड अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल्स टू c/a, एंड अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज -d/a। ये आपका इंपॉर्टेंट पोर्शन है क्यूबिक इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि आपका क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स होंगे, यदि 1 रूट्स आपका इमेजिनरी है, तो अनदर रूट्स जो 2 रूट्स होंगे उसमें एक ही इमेजिनरी होंगे और वो कंजुगेट्स में होंगे। 3 का 3 इमेजिनरी नहीं हो सकता। यदि इसके कॉफिशिएंट रियल हो तो, यदि कॉफिशिएंट इसके रियल नहीं है तो आपको कुछ नहीं कर सकते हैं। यदि कॉफिशिएंट आपके रियल हैं तो जब भी आपका इमेजिनरी रूट्स होंगे वो पेयर में होंगे और 1 रूट्स इज रियल्स। तो ये आपके थ्योरी पोर्शंस हैं, इसको आप इतना ही इस टाइम के लिए देख के जाइए और ज़्यादा आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जानने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग इस पे बेस्ड आए हुए कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ये आपका जेईई मेंस का क्वेश्चन आया हुआ है ईयर 2014 में। जेईई मेंस का क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये आपका मॉडुलस इन्वॉल्व है इसमें। ऐसा नहीं है कि आप यहां पे -b/a बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो फाइंड आउट कीजिए, कंडीशंस हैं इस पे, इसीलिए आप इसको डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं। और इतना छोटा क्वेश्चन आपको नहीं आने जा रहा है कि डायरेक्टली सम ऑफ द रूट्स पूछा जाए और दिया रहे सिंपल सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले आपको इसको ओपन करना पड़ेगा। एनी मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन द मॉडुलस फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिपेंडेंट फ्रॉम मॉडुलस साइन। तो आप इसको इंडिपेंडेंट करेंगे मॉडुलस, इसके बारे में पता करेंगे ये पॉजिटिव और नेगेटिव कब है। आपको पता है यदि x 3/2 के इक्वल हो और यह 3/2 से बड़ा हो तो ये टर्मोलॉजी आपका पॉजिटिव होगा। तो केस फर्स्ट आप लेंगे x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3/2, तो ये टर्मोलॉजी आपका पॉजिटिव होगा। और जैसे ही वो टर्म पॉजिटिव होगा मॉडुलस से हम लोग बाहर आएंगे तो एज यूजुअल दैट मीन्स उसमें निगेटिव साइन नहीं लगेगा। ओके, तो यहां से हो जाएगा x² + 2x - 3 - 4 = 0। यहां से आपका हो जाएगा x² + 2x - 7 = 0। अब इसके आप रूट्स निकाल लीजिए। कैसे? तो यहां से हो जाएगा x = -2 ± b² - 4ac अपॉन
2a, यहां से x इक्वल टू क्या हो गया -2 प्लस माइनस ये हो गया 32। 32 को आप क्या लिखेंगे 4√2 अपॉन 2। यहां से आपका क्या हो जाएगा -1 प्लस माइनस 2√2। 2 रूट्स हुए आपका, लेकिन जो भी रूट्स आप कंसीडरेशन में करेंगे उसको 3/2 से बड़ा होना चाहिए। -1 -2√2, -1 -2√2 जो आपका होगा वो 3/2 से छोटा होगा, वो आप रिजेक्ट करेंगे। और दूसरा रूट्स क्या होगा 2√2 -1। 2√2 की बात करें तो 2√2 का वैल्यू होता है 1.414। दैट मीन्स यहां से आपका हो गया 2.818, -1 कर देंगे 1.818, दैट मीन्स 1.5 से बड़ा होगा। इसीलिए 1 रूट्स को सेलेक्ट करेंगे, वो रूट्स होगा आपका x इक्वल टू -1 प्लस 2√2। ओके, अब हम लोग केस सेकंड लेंगे। क्या केस सेकंड लेंगे? केस सेकंड आपका हो जाएगा x लेस देन 3/2। यदि x 3/2 से छोटा हो तो ये आपका निगेटिव हो जाएगा। जैसे ही मॉड से बाहर आएंगे उसमें आपका माइनस साइन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहां से x² -2x प्लस 3, क्योंकि इसमें माइनस लगाएंगे तो -2x प्लस 3 -4 इक्वल्स टू 0। तो यहां से हो गया आपका x² -2x -1 इक्वल्स टू 0। अब यहां से आपका x का अगेन फिर 2 वैल्यूज होंगे, तो देखिए क्या होगा x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस b² -4ac बाय 2a। तो यहां से हो जाएगा 2√8 को क्या लिखेंगे आप 2√2 बाय 2। ओके, तो यहां से आपका हो जाएगा 1 प्लस माइनस √2। ओके, यहां पर भी 2 रूट्स होंगे, 1 प्लस √2 एंड 1 माइनस √2। 1 माइनस √2 लेस देन 3/2, 1 प्लस √2 ग्रेटर देन 3/2। इसीलिए यहां से भी एक ही रूट्स होगा, वो क्या होगा x इक्वल्स टू 1 माइनस √2। 1 प्लस √2 रिजेक्ट होगा। एक रूट्स आपका a है, एक रूट्स आपका a है। इस दोनों का सम आपसे पूछा जा रहा है, दोनों को आप ऐड कीजिएगा तो यहां से आपके सिर्फ एंड सिर्फ √2 बचेंगे। दैट मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। ओके, रूट्स निकालिए और उसको ऐड कीजिए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पूछा जाएगा तो इस दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद आपसे नंबर ऑफ रूट्स पूछे जा रहे हैं तो नंबर ऑफ रूट्स यहां पे 2 होंगे। ओके, जब तक आप इसको बनाएंगे नहीं तब तक नहीं कह सकते हैं इसके कितने रूट्स होंगे। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगेन आपका ये डायरेक्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं है, ये इक्वेशंस हैं। ओके, कह रहा है कि द सम ऑफ ऑल रियल वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशंस। ये आपका a मान लीजिए और मन में इसको b मान लीजिए, तो a टू द पावर b 1 हो, ऐसा कब पॉसिबल है? तो देखिए ये तो ये है कि ये आपका +1 हो जाए और ये आपका एनी रियल नंबर हो जाए। एक्स केस फर्स्ट आप देख सोचिए, x² -5x प्लस 5 ये 1 हो जाए और ये क्या हो जाए एनी रियल नंबर। तो x² प्लस 4x माइनस 60 एनी रियल नंबर। ओके, दूसरा केस सेकेंड x² -5x प्लस 5 इक्वल्स टू -1 और ये क्या हो जाए x² प्लस 4x माइनस 60
इवन, तो भी आपका ये +1 हो जाएगा। तीसरा केस क्या हो सकता है? केस थर्ड, ये आपका 0 हो जाए और ये कोई भी रियल हो एक्सेप्ट 0, 0 टू पावर 0 1 नहीं होता है। तीसरा केस हो सकता है x² + 4x - 60 = 0 और x² - 5x + 5 एनी रियल एक्सेप्ट 0। अब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, x² - 5x इसको इधर ले आएंगे तो यहां पर ये 4 हो जाएगा और यहां पर ये 0 हो जाएंगे। यहां से इसको फैक्टराइज करेंगे, x - 1 x - 4, यहां से x का वैल्यू 1 और 4 होगा। अब 1 और 4 देंगे तो कोई ना कोई रियल तो होगा ही। दैट मीन्स इस केस को देखेंगे तो x के 2 वैल्यूज होंगे, एक 1 एक 4। अब हम इसकी बात करते हैं तो यहां से x² - 5x, यहां से क्या हो जाएगा ये +6 = 0। यहां से x - 2 x - 3 = 0, x = 2 और 3। दैट मीन्स इसको सॉल्व करेंगे 2 और 3, लेकिन इसको 2 और 3 पुट करने पर इवन होना चाहिए, क्योंकि ये -1 है तो इवन होगा तभी जाकर वो +1 होगा। तो इसे +2 पुट करके देखिए, +2 पुट करेंगे तो 2 पे पावर 2 कितना हो गया 4, यहां से कितना हो गया 8, 12 - 60 दैट मीन -48, दैट मीन्स इवन नंबर होगा। इसका मतलब 2 चलेगा। 3 पुट करते हैं, यहां से क्या हो जाएगा 9 + 12 21 - 39, इवन नंबर नहीं हुआ, इसीलिए 3 इसका रूट्स नहीं होगा, 3 इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे। ओके, और अब बात करने चाह रहे हैं इसको आप फैक्टराइज कीजिए। इसको फैक्टराइज करेंगे तो x + 10 x - 6 = 0, यहां से x = -10 और 6। ओके, और आप देखिए 6 और -10 पुट करने पर कोई भी रियल नंबर आए लेकिन 0 नहीं आए। और 0 कब होता है? इसके रूट्स पे, और इसके रूट्स देखेंगे आप क्या होंगे 5 ± 25 - 20 बाय 2a, यहां से हो गया 5 ± √5। मतलब ये जो आपके होंगे इमेजिनरी नंबर पे जाके, सॉरी इरेशनल पे जाके 0 होंगे। दैट मीन्स आपको इस पे 0 नहीं हो सकता है, कोई ना कोई रियल होगा। दैट मीन्स ये जो आपका इक्वेशंस हैं इसके 5 रूट्स हैं, और रूट्स क्या क्या हैं 1 हैं 4 हैं 2 हैं -10 और 6 है। प्लस वाले को ऐड कीजिए 1 + 4 5, 5 + 2 5 + 2 7, 7 + 6 13 -10। दैट मीन्स इसके 5 रूट्स हैं और सभी x का वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है वो सभी को आप ऐड करेंगे तो आपके सम ऑफ x जो होंगे वो 3 के इक्वल होंगे। ओके, इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। वेरी वेल नोन क्वेश्चंस हैं। आपके रिसेंटली फैब में जो आपको जे मेंस का पेपर हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। इतना अच्छा ये क्वेश्चन आईआईटी वाले ने फर्स्ट टाइम जब पूछा था 2011 के आसपास, इतना अच्छा लगा इस क्वेश्चन को बना के किसी भी आदमी को कि हर टेस्ट में, हर कोई टेस्ट सीरीज होता है, किसी भी इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज होता है, उसमें ये क्वेश्चन डेफिनेटली पुट कर देता है। ओके, अभी ये 2011 में पूछा था, जेईई मेंस में इसलिए 2-3 बार पूछ चुका है इस क्वेश्चन को, और रिसेंटली फैब 2021 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। वेरी वेल नोन क्वेश्चंस। थोड़ा सा इसको आप जानिए जरूर, नहीं जानेंगे तो एकाएक इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो फिर आपको एग्जाम में बन भी नहीं सकता है, और हो सके बन जाए लेकिन टाइम टेकिंग लेगा।
ये कह रहा है कि अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस, और आपको इस टर्मिनोलॉजी को सॉल्व करना है। हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा जो हो जाएगा 6 के बराबर हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा जो हो जाएगा वो -2 के इक्वल्स हो जाएंगे। ओके, और ए एन अल्फा पे पावर एन माइनस बीटा पे पावर एन, तो ए 10 क्या हो जाएगा, हमें ये सॉल्व करना है। ओके, तो यहां से हो जाएगा अल्फा टू द पावर 10 माइनस बीटा टू द पावर 10। ए 8 का मतलब क्या हो गया, 2 टाइम्स अल्फा टू द पावर 8 माइनस बीटा टू द पावर 8 अपॉन 2 टाइम्स A9। तत्काल हम A9 को ऐसे ही लिखते हैं, क्योंकि फाइनली आपको कैंसिलेशन होगा तो A9 लिखने से क्या फायदा होगा, A9 के फॉर्म में आ जाएंगे आपको। तो देखिए इस दोनों को आप देखेंगे तो अल्फा टू द पावर 8 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, अल्फा स्क्वायर माइनस 2, और इस दोनों की बात करेंगे माइनस बीटा टू द पावर 10 कॉमन, सॉरी बीटा टू द पावर 8 कॉमन आ जाएगा, और यहां से पड़ेगा बीटा स्क्वायर -2। ओके, और यहां से लिखिए 2 टाइम्स A इंटू A9, और आपको ये पता होना चाहिए कि अल्फा एंड बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है, तो यहां से अल्फा स्क्वायर -6 अल्फा -2 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा स्क्वायर -2 इक्वल्स टू 6 टाइम्स अल्फा। इसके बदले आप लिख सकते हैं 6 टाइम्स अल्फा, और इसके बदले क्या लिख सकते हैं आप, 6 टाइम्स बीटा। यहां से अल्फा टू द पावर 9 कॉमन आ जाएगा इंटू 6, यहाँ बीटा टू द पावर 9 कॉमन आ जाएगा इंटू 6, अल्फा टू द पावर 9 इंटू बीटा टू द पावर 9 इंटू 6 होल डिवाइडेड 2A9। ये इससे कैंसिल। बहुत से बुक में बहुत दूसरे तरीके से भी सॉल्व किया हुआ है, हमने 2-4 जगह देखे, अपना भी सॉल्यूशन बनाए। दिस इज द बेस्ट अप्रोच टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। हो सके जो नेक्स्ट एग्जाम आपके आने वाले हैं अप्रैल और मई में, डायरेक्टली भी पूछे जा सकते हैं, या इस तरीके का हेल्प लेके पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर 6/2 डेट मीन्स 3 के इक्वल्स होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए वन ऑफ द फेमस क्वेश्चन रिलेटेड विथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और आया हुआ क्वेश्चन है, और वेरी सुटेबल क्वेश्चन फॉर द जेईई मेन एग्जामिनेशन। क्विक एंड कम टाइम में इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, और इसी ट्रेंड पे जेईई मेंस के क्वेश्चन बहुत सालों से आ रहे हैं। देखिए कि आपको अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस px² प्लस qx प्लस r इक्वल टू 0 p q r in AP एंड दिस रिलेशन इज होल्ड, और फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस। तो अब देखिए आप अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, -q/p, एंड अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर हो जाएगा, r/p। इसको आप सॉल्व करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 4। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर, -q/p, एंड अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर, r/p इक्वल्स टू 4। यहां से q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -4r। ये आपका एक रिलेशन एग्जिस्ट करेगा इसके कारण, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है PQR आर इन AP, तो यहां से क्या हो जाएगा, यदि ABC AP में हो तो 2 टाइम्स B इक्वल्स टू क्या होता है, A प्लस C। इसीलिए यहां से हो जाएगा 2Q इक्वल्स टू P प्लस R, और Q किसके बराबर है, -4R के बराबर। तो यहां से क्या हो जाएगा, -8R इक्वल्स टू P प्लस R। क्यों, Q इक्वल्स टू -4R, तो 2 टाइम्स Q का -8R
प्लस पी प्लस आर, यहां से p इक्वल्स टू -9r, q इक्वल्स टू -4r और p इक्वल्स टू -9r। ओके, अब आप ही बताइए कि किसका वैल्यू निकालना है? अल्फा माइनस बीटा का मॉड। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा। ओके, ये तो आप वेल नोन है। तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है? आपका अल्फा प्लस बीटा है -q बाय p। इसको स्क्वायर करेंगे तो यहां से हो जाएगा q स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर -4 अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर है? r बाय p। यहां से हो जाएगा r बाय p। यहां से एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? q स्क्वायर -4pr अपॉन p स्क्वायर। ओके, q किसके बराबर है? q बाय p स्क्वायर -4 टाइम्स आपका, ये ठीक है। तो आपका q किसके बराबर है ब्रदर? -4r। इसको आप स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16r स्क्वायर -4। ये p किसके बराबर है? -9r इंटू r, ये 9 है अपॉन p स्क्वायर, दैट मीन्स 81r स्क्वायर। इसको r स्क्वायर कैंसिल लेंगे, 16 प्लस 36 52 अपॉन 81। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, तो अल्फा माइनस बीटा का मॉड क्या हो जाएगा? 52 अपॉन 81 अंडर रूट, यहाँ से हो जाएगा 2√13 बाय 9, 2√13 बाय 9। ये रहा इसका आंसर। यदि सिर्फ अल्फा माइनस बीटा रहता तब प्लस माइनस आता, मॉड है इसीलिए हमने माइनस साइन को रिजेक्ट किए। इस टॉपिक का एक और क्वेश्चन करने जा रहे हैं, वो आपका क्यूबिक इक्वेशन से रिलेटेड है। देखिए, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि 2 + 3 आयोटा इज वन ऑफ द रूट्स ऑफ दिस क्यूबिक इक्वेशंस। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह दिया है k बिलोंग्स टू रियल, दैट मीन्स इस क्यूबिक इक्वेशन के 2 रूट्स कॉम्प्लेक्स होंगे और 1 रूट्स इज रियल। कभी भी कॉम्प्लेक्स होगा तो कंजुगेट्स में होंगे, और एक है 2 + 3 आयोटा तो दूसरा हो जाएगा 2 - 3 आयोटा। ओके, ये अंडरस्टूड है। जब भी रूट्स होंगे, यदि वो इमेजिनरी है, यदि उसके कोएफिशिएंट रियल हैं, तो हमेशा कंजुगेट्स में आपको मिलेगा। 1 रूट्स इज 2 + 3 आयोटा, तो अनदर रूट्स क्या हो जाएगा? 2 - 3 आयोटा। अब मान लेता हूं कि इस क्यूबिक इक्वेशन का रूट्स, सॉरी रियल रूट्स वो अल्फा है, तो सम क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस 2 + 3 आयोटा प्लस 2 - 3 आयोटा इक्वल्स टू -b/। तो -b बोले तो x स्क्वायर का कॉफिशिएंट, यहां से हो जाएगा आपका 9/2। ये इससे कैंसिल, अल्फा प्लस 4 इक्वल्स टू 9/2 एंड अल्फा इक्वल्स टू 9/2 - 4 इक्वल्स टू 1/2। इसके रूट्स 1/2 होंगे। एक मेथड ये है। दूसरा भी सिंपल सा मेथड है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आप ले सकते हैं, उसका वैल्यू हो जाएगा -d/a। तो सबको प्रोडक्ट कर दीजिए। अल्फा 2 + 3 आयोटा 2 - 3 आयोटा इक्वल्स टू 13/2।
यहाँ से अल्फा इंटू इस दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 9 + 4 इक्वल्स टू 13/2, ये और ये कैंसिल, अल्फा इक्वल्स टू 1/2। चाहे आप इस मेथड को सॉल्व कीजिए या इस मेथड को सॉल्व कीजिए, आपको के का भी वैल्यू पूछा जा सकता है, क्या होगा फिर वैसे क्या निकालना है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल्स टू C/K/2। उससे सॉल्व करेंगे, के का वैल्यू आ जाएगा। जेईई मेंस का क्वेश्चन है, आपसे इतना ज़्यादा नहीं पूछेगा। ये तो आपको 2 मेथड्स बनाए, चाहे तो आप सम ऑफ द रूट्स ले लीजिए, चाहे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ले लीजिए, आपके आंसर आ जाएंगे। दैट मीन्स इसका जो 3 रूट्स होगा वो 2 + 3 एओटा, 2 - 3 एओटा एंड हाफ। तो फ्रेंड, आज के वीडियोस के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियोस हम आपको लेके आएंगे रिलेटेड विथ कॉम्प्लेक्स नंबर। वैसे भी आपको क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्स डिटेल में पढ़ा चुके हुए हैं, आप चाहें तो वहाँ पे डिटेल में जाके इस दोनों टॉपिक को पढ़ सकते हैं। हम आप लोगों को ये जेईई मेंस का टारगेट लेके इस टॉपिक को डील कर रहे हैं। मैक्सिमम ऑफ 5 क्वेश्चन फ्रॉम ईच टॉपिक। थैंक्स फॉर वाचिंग। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए और दोस्तों में भी थोड़ा सा फॉरवर्ड कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग।